चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इसमें लगभग सब बता दिए थे, अब कुछ बाकी है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोग बता देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड आता है, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। जिस तरह हम पिछला क्लास में बताए थे, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो क्या हुआ था, पहला ज्ञान सारनाथ में ऋषिपत्नम में दिए थे। ठीक है, जो अभी नाथ है सारनाथ, उसमें पहले उसको ऋषिपत्नम कहा जाता था। तो वहीं पर वो 5 ब्राह्मणों को क्या किए थे, शिक्षा दिए थे, तो ज्ञान दिए थे या शिक्षा दिए थे। वहीं पर उन्होंने ऋषिपत्नम में ही 4 आर्य सत्य बताए थे। आर्य सत्य मतलब होता है कि ये हमेशा का सत्य है, ये बदलेगा नहीं। जो बताए थे दुख, दुख संपदा, दुख निरोध और दुख निरोध गामी प्रतिपदा। तो ये 4 बताए थे। इसका मतलब क्या है, वो बताए थे, उनको बहुत तपस्या करने के बाद ज्ञान मिला, तो उनको ये ज्ञान से पता चला कि संसार, दुख का मतलब हुआ कि संसार जब तक है तब तक दुख है। ठीक है, जब तक आप संसार में रहिएगा क्या है, दुख है। आप सोचिएगा कि दुख नहीं है, कोई भी राजा हो गरीब हो उसको दुख होगा ही। दुख का रूप बदल जाएगा, आपको किसी और रूप में दुख है, उसको किसी और रूप में दुख है, लेकिन दुख रहेगा। तो इस दुख को अगर इतना आप समझ गए तो आप कभी दुख नहीं रहिएगा कि नहीं, खुश रहिएगा। आप सोचिएगा कि हमेशा सुख रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। तो वही बताया कि दुख, इसका मतलब ये हुआ कि संसार में दुख है, जब तक आप रहिएगा दुखी रहिएगा, सुखी भी रहिएगा। दुख संपदा, दुख का कारण है। संपदा का मतलब इसका हो गया कि दुख संपदा का मतलब हुआ दुख है तो दुख का कारण भी है, मैंने कोई ना कोई कारण है। इसका मतलब हुआ कि दुख, इसका मतलब दुख का कारण है। दुख निरोध, तो दुख निरोध का मतलब ये हुआ दुख का कोई निवारण भी है। समझ गए कि कोई भी दुख होता है तो उसका निवारण इस दुनिया में है। अब उसको जरूरत है आपको, जैसे हमको मान लीजिए सर्दी बुखार हुआ, तो इसका निवारण है क्या है, जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए तबीयत फीवर हो गया, चाहे हमारा सिर दर्द करे, तब पहले ये तो दुख हो गया, और दुख का उसका कुछ कारण होगा। सिर तो ऐसे ही नहीं दर्द करेगा। मान लीजिए हम धूप में निकल गए कि रात में जगे, कुछ कारण होगा कि नहीं होगा। वैसे या मान लीजिए बिना खाना खाए सो गए, तो भी होता है भूख से, तो इसका कारण हो गया। तो उसी तरह से अब उसका कोई निवारण भी होगा। समझ गए, जैसे मान लीजिए दवा ले लें, या ऐसे ही तेल राहत रू देखो करते हैं औरत में, तो तनिया को तबीयत खराब हुआ कि पहले राहत रू भर जितना है हाथ में आ जाए, ठीक है, उसके बाद माथा पर छापेगी लोग, तो ये हो गया। अब निवारण का भी कारण हो गया, ये है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब ये हो गया कि निवारण का भी कोई कारण होगा। माने क्यों हम निवारण करना चाह रहे हैं, सुखी के लिए। तो ये 4 आर्य सत्य बताए थे, और ये भी बताए थे, ये तो दुख, ये तो बताए। अब इसका उपाय क्या बताए, ये तो केवल हुआ दुख है, दुख का कारण है, दुख का क्या है, निवारण है, यानी कोई उपाय है, और यहाँ उपाय का भी कारण है। लेकिन अब इसको बताइए, तो फिर लोग पूछा कि बताइए, आप तो बता दिए 4 कारण है, तो इसका कोई उपाय तो होना चाहिए कि क्या हम करें कि दुख नहीं है। तो वही बताए थे कि सबसे अच्छा चीज है इसका निर्वाण। निर्वाण भी इसमें छूट गया है, लिख देते हैं। निर्वाण मतलब ये होता है कि मोह माया को त्याग देना। समझ गए, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म में इसका अर्थ ही होता है। तो बोले कि निर्वाण की प्राप्ति कीजिए, यानी संसारिक वस्तुओं से उतना मोह माया मत रखिए। तो बोले लोग इतना ही से हो जाएगा, तो बोले नहीं, उसके साथ साथ अष्टांगिक मार्ग भी बताए। क्या बताए, अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक योग, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांग, सम्यक समाधि और सम्यक आजीव और सम्यक बुद्धि। ये बताए। सम्यक वाक मतलब ही हुआ कि हमेशा समान बोले। सम्यक मतलब होता है समान, अच्छा और बराबर भी होता है। क्या होता है, समान, माने हमेशा हर किसी से। सम्यक मतलब अच्छा भी होता है, समान भी होता है, बराबर भी होता है। तो वही बोले कि सम्यक वाक, मुंह से जो वाणी निकले तो सबके लिए समान होना चाहिए। नहीं जो आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं, उनके सामने कुछ और बोल रहे हैं, तो जब बात में पता चलेगा तो होगा। देखिए रहे इनके कहते कि इनका सिकाई था, इनका कहते इनका सिकाई, तो जब दोनों मिलेगा तो दोनों मिलकर मेरा सिकाई, ठीक है। तो इस तरह से होते रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब इसी में 2 आदमी का अगर मिल गया तो तीसरा का पढ़ के पूछ देगा लोग का,
तो यही हो गया सम्यक वाक्य। सम्यक दृष्टि यानी सबको समान दृष्टि से देखें। समान दृष्टि से कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई आपके हाथ में शक्ति हो तो ये नहीं, भेदभाव नहीं करें। जो समान दृष्टि का मतलब ये हुआ जो जिस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से देखें, समझ गए। अब जैसे आप ही लोग टेस्ट दिए, जो फर्स्ट नंबर लाया, जो ज़्यादा नंबर लाया उसको फर्स्ट प्राइज दें, और जो सेकंड नंबर लाया उसको सेकंड प्राइज दें। तो ये हो गया एक समान दृष्टि कि जिस लेवल का उस लेवल से हम क्या किए। अभी ना जो पक्षपाती कहेगा ना ये हमारा इसी का है, चाहे घर के है, चाहे है, इसको हम फर्स्ट प्राइज दे दें, तो इससे क्या नहीं होना चाहिए। तो यही बोले सबके लिए क्या होना चाहिए, समान दृष्टि। सम्यक वाक्य जो हमेशा बराबर आप योग करते रहिए। योग मतलब कि कुछ एक्सरसाइज व्यायाम हुआ, यही योग को कहीं व्यायाम लिखता है, कहीं योग लिखता है, ठीक है। तो हमेशा क्या कीजिए, समान रूप से, हमेशा नियमित रूप से। यहाँ सम्यक का मतलब हो गया नियमित रूप से भी बराबर। हमेशा क्या कीजिए, एक्सरसाइज बॉडी को थोड़ा करते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारी बीमारी क्या होता है, खत्म हो जाता है। सम्यक संकल्प, संकल्प का मतलब होता है कि कोई भी जो काम आप ठान लिए तो वहाँ पर संकल्प हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी अपने संकल्प पर अडिग रहिए कि हम ये करेंगे तो करेंगे। ये ना जी आज बिहान से पढ़ के देख रहे हैं टेस्ट में, आप परसों से फिर अस्थिर हो गए, ठीक है, तो उस तरह से नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं खाना खा रहा है लोग तो पढ़ रहे हैं लोग का, तो उस तरह से यहाँ पर कोई कहता है एवरा सूत जाता नहीं, सवेरा उठा नू तो जौन पढ़न तो हम ही जानते हैं, ठीक है। सुनिए, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब कि कर्म को हमेशा कंटिन्यू रखिए, बराबर रखिए। हर किसी के प्रति क्या होना चाहिए, जो भी कर्म हमारा हो क्या होना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। समाधि, समाधि का मतलब हो गया कि समझ ही रहे हैं, जो है समाधि लेना है तो बराबर होना चाहिए। कुछ छोड़ दिए। आजीवक, ये क्या होना चाहिए, सम्यक आजीवक। आजीवक का मतलब क्या होता है, जो आजीवक से संबंधित है। यहाँ जीविका उका है, जो मैंने जो काम कर रहे हैं, सम्यक आजीवक होना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि से हो गया कि सबके प्रति हम अच्छा विचार से सोचे। जैसे मैंने विचार होता है ना, जो बुद्धि है, तो हम हर किसी के प्रति क्या करें, अच्छा बुद्धि सोचे। ये हो गया। एक इसी में मिला है कि यही इसी में बौद्ध धर्म में ही संसार दुखों से भरा है। यहाँ क्या है, संसार दुखों से भरा है। ये पूछता है क्वेश्चन, घटना चक्र का, तो ये पूछता है कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। किस कौन ग्रंथ से निकाला गया है, संसार दुखों से भरा है। पूछ देगा कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। अब आइए देखिए उपासक, एक पूछ देगा उपासक। उपासक का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म में उपासक का मतलब क्या होता है। उपासक का मतलब ये होता है, जैसे बौद्ध धर्म अगर अपना लिए तो उसमें दो तरह का व्यवस्था था। एक तो पूरा घर द्वार छोड़ दीजिए, अब उसके साथ निकल जाइए, समझ गए मैंने। तो वो हो गया भिक्षु, गृह को ही त्याग दिया, सब घर द्वार छोड़ दिया, केवल बौद्ध धर्म के प्रचार में ही क्या है, लीन है, अपना काम कर रहा है। तो घर द्वार छोड़ के जो निकल गया उसको बोलते हैं भिक्षु। और एक होता है आज घर के क्या कर रहे हैं, काम अपना देख रहे हैं, अब बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। नहीं, भिक्षु भिक्षा नहीं मानता था। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म को अपना लिया, अपना घर छोड़ दिया। जैसे देखते हो अभी और हिंदू धर्म में देखते हैं, कोई जो साधु लोग रहता है घर द्वार छोड़ के चला जाता है अपने राम जी के भजन में, उसको घर से कोई मतलब नहीं है। भले मठ पर से जितना होता है घर भेज देता है लोग, लेकिन आजकल बहुत ही फैशन चल गया है। एक मठ पर देखिए 5 बीघा जमीन है तो उस पर क्या करेगा, पूरा खेती करा देगा, समझ गए हैं। भगवान जी के शाम सुबह पूजा कर लेना है और खेती कराना है। अब जो 5 लाख 4 लाख का ऊँख हुआ, गन्ना हुआ, घर भेजा देगा, उसका नाती पोता पड़ेगा पटना, समझे। आई क्या है, तो हम राम जी के भजन कर रहे हैं। तो घर से जो निकल गया, कोई दुख नीति नहीं है, तो क्या हो गया, भिक्षु। और घर में रहकर गृहस्थ जीवन बिताते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाता था उसको बोलते थे उपासक। क्या बोलते थे, जैसे होता है कि हम अपना खेती कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, काम जो है कर रहे हैं। अब बौद्ध धर्म भी हम अपनाए हैं, माने बौद्ध धर्म के अनुसार जैसे धर्म होता है ना, तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ईसाई, तो उसी तरह से उसको क्या बोलते थे, उपासक। अब देखिए उपसंपदा, उपसंपदा घर द्वार छोड़ के उसमें शामिल होने की क्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, घर द्वार छोड़ दिए, गृह त्याग करके उसमें शामिल होने की क्रिया क्या कहा जाता था, उपसंपदा। अब आदमी जो होता था उसको भिक्षु कहा जाता था, समझ गए।
जैसे हम मारे किसी को तो चोट लगाती है, क्रिया हो गया। और जिसको मारे हैं, मान लीजिए इनको मारे तो ये आदमी के नाम है, तो उसी तरह से भिक्षुक हो गया। अब समझ गए? अभी मत कहिएगा कि हम ही को मार काहे को हो रहा है, ऐसे ध्यान में जो सामने आ जाए। सुनिए, जैतवन, जैतवन उन लोगों का एक रहने का क्या था, ये समझिए कि आश्रय बना था। क्या हुआ था? आश्रय बना हुआ था। जो इसको यहाँ पर बनाया था, इसको बनवाया था बिंबिसार ने। किसने बनवाया था? बिंबिसार ने आपको बनवाया था। जैतवन एक आश्रय था। एक इसको देखिए, यहाँ पर एक महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब ये होता है, तो जैतवन वही है जो था ना, यहाँ पर आश्रय जो बना था रहने के लिए, उसी को बोलता था जैतवन। ठीक है, यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण का मतलब ये बताए थे कि जो घर छोड़ के जब वो जंगल में गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उस घर छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण, अब देखिए, और घर जब दुनिया को छोड़ दिए, जब यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस दोनों में अंतर याद रखिए, एगो घर छोड़ना, एगो दुनिया छोड़ना। तो घर छोड़ दिए विनिष्क्रमण, और जब दुनिया को छोड़ दिए महापरिनिर्वाण। अब आनंद देखिए, इनका मेन जो शिष्य था कौन था? आनंद। और रूपाली था। तो आनंद के कहने पर ही वो अपने मौसी को, ठीक है, मौसी जो उनकी थी कौन? प्रजापति गौतमी, उसको शामिल किए थे। और एक औरत को और शामिल किए थे, विमाता नाम था। क्या था? विमाता। तो उसकी मौसी और विमाता को कहने पर पूछ देगा क्वेश्चन, अपनी विमाता को शामिल किए थे किसके कहने पे? विमाता को एक कुछ नाम था, कोई औरत थी, इनकी मौसी को पहले शामिल किया, तुरंत उसी के साथ क्या किए थे? विमाता को। तो यानी तो पूछ देता है कहीं कहीं, विमाता और उसकी प्रजापति मौसी गौतमी जो थी। देवदत्त, देवदत्त इनका सचेरा भाई था। क्या था? इन्हीं से रिलेटेड है। तो क्या है? देवदत्त। और देवदत्त जो है पहले इनका अनुयायी अनुसरण करता था। शुरू शुरू में क्या किया, जब ज्ञान की प्राप्ति कर गए तो ज्ञान दे रहे थे, तो पहले इनका क्या किया, बात मानता था। लेकिन धीरे धीरे सोचा कि देख रहे हैं इनका बहुत प्रसिद्धि बढ़ रहा है, ऐसा करते हैं इसी को साफ कर देते हैं, हम ही बन जाते हैं। तो धीरे धीरे इनको विरोध करने लगा। क्या किया? विरोध करने लगा। तो पूछ देगा कि देवदत्त शुरू में विरोध किया था कि बाद में? ठीक है। एक हो गया कुठाग्रशाला। कुठाग्रशाला ये भी क्या था? एक आश्रय था। और बहुत लोग जो प्रचार करते थे, तो प्रचार करते करते जाते थे कहीं रहना है, तो वही क्या है, कुठाग्रशाला था। तो यहाँ के लिच्छवी राजा ने बनवाया था। कौन बनवाया था? सब पूछ देगा। इसका जो राजा थे तो कौन बनवाया था? लिच्छवी के राजा। देखिए, एक अरहत शब्द आता है। अरहत शब्द होता है, अरहत शब्द का मतलब ही होता है अपने योग से, अपने योग्यता से ज्ञान को प्राप्त करना, अपने तपस्या से, अपने मेहनत से, या अपने क्या है योग से क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। क्या कहलाता है? अरहत। एक आम्रपाली का नाम सुनो, ये है आम्रपाली। ये नहीं जो फिल्म वाला नहीं है, ठीक है। देखिए, ये आम्रपाली थी क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं? फिल्म बनाती है। हाँ, आप सुनिए, आम्रपाली होटल है, आम्रपाली ट्रेन है, आम्रपाली डब्बा है, ठीक है। अब देखिए, मेन जो आम्रपाली उस समय क्या थी, जो वैशाली क्षेत्र था ना, सुनिए, जो वैशाली क्षेत्र था, वहाँ के उस नगर के, उस एरिया के सबसे अमीर मैंने किसी का बधू थी। बधू मैंने क्या हो गया, बतौर जो थी उस, अरे कोई सुनिए, ये क्या थी कि सबसे अमीर थी। मान लीजिए इस रामनगर एरिया में सबसे जो अमीर रहेगा, उसका जो बधू रहेगी, यानी जो पतोह रहेगी, वो बौद्ध धर्म अपना ले, तो नहीं हो जाएगा कि जो अमीर लोग नहीं जाता ना, लोग क्या करता है, वैल्यू करता है, हम उतना नहीं करते, ठीक है। अमीर है चाहे गरीब है, जो अच्छा से बात करेगा उसका वैल्यू कीजिए, समझे। देखिए, अच्छा से बात जो करेगा ना, तो उससे आपको कुछ फायदा होगा। मैंने इज्जत से बात किया तो आप भी इज्जत से कीजिए, तो रिस्पेक्ट को मिलेगा।
अमीर है तो 1 रुपया तो देगा नहीं, समझ रहे बात को। तो कम बुद्धि के लोग अमीर के पीछे पीछे घूमते हैं। तो पैसा वाला है तू अपने लिए ना भाई, विद्वान आदमी है तो उससे फायदा हो सकता है, ठीक है। हाँ अमीर है वो आपको कुछ लाभ पहुंचा रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू कीजिए। एक होता है कि कौन पूछिए नहीं रहा है, वो कहेगा कि दूसरा किसी को कहेगा तो नहीं गिलास पानी लो तो ले दौड़ चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा तो हमको गुस्सा आता है लेकिन हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो ठीक है ये लाके इसका सोचे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो आम्रपाली थी नु वैशाली के, कहाँ का, तो ये वैशाली के जो थी, अभी हाजीपुर वाला एरिया जो है ना ये सब वैशाली माता था अभी। तो वैशाली के सबसे अमीर घर के क्या थी, बधू थी। ये क्या की, ये भी बौद्ध धर्म को क्या की अपना लिया। अब किसी घर के पतो एकदम धनिक घर के पतो कोई दूसरा धर्म अपना ले, और ये क्या की, और एक आम्रवाटिका बनाए। ये भी एक आम्रवाटिका बनाई। आम्रवाटिका का मतलब ये हुआ कि ये भी क्या किया, अपना जमीन में, अमीर तो थी ही, अपना जमीन में खूब बड़ा एक बौद्ध मठ बनवा दी रहने के लिए लोगों को। जो बौद्ध धर्म के लोग जो प्रचार करते आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे। तो वो जो बनवाई एक आश्रय, उसी को बोलते हैं आम्रवाटिका। क्या बोलते हैं, पूछ देगा। आम्रवाटिका जो बनवाई थी, आम्रपाली बनवाई थी, और कहाँ बनवाई थी, वैशाली। और ये क्या थी, अमीर बधू, वैशाली के कोई अमीर घर की बधू थी। देखिए एक पूछता है बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता है कि नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं, ठीक है। देखिए आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है। आत्मा किसमें है, देखिए आत्मा की मान्यता ये हुआ कि लोग कहते हैं ना इसका शरीर में आत्मा है। हिंदू धर्म में लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म में नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि आत्मा है नहीं है, उस उन लोग कहते हैं आत्मा है ही नहीं। लेकिन जैन धर्म के लोग कहते हैं मेन वैल्यू किसका है, आत्मा है। और आत्मा का ही क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए चाहे जो भी हो। तो ये लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म वाला मानते हैं। और इसमें आत्मा की जगह पूर्व जन्म की मान्यता, किसका मान्यता है, पूर्व जन्म। पूर्व जन्म अच्छा रुकिए, पूर्व जन्म पहले देख लीजिए। तो पूर्व जन्म का मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध मानते हैं आज हम लोग जो हैं, ठीक है, तो ये कर्मवाद थे, ये भी को दे देता है, क्या थे, कर्मवाद। कर्मवाद के मतलब ये मानते हैं कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म अभी जो आप कर रहे हैं उसको, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं आज जो आप आज इस स्थिति में, जिस स्थिति में हैं, इससे पता चलता है कि 4-5 साल पहले आप क्या काम किए थे। अभी जो हम काम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4-5 साल के बाद पता चल जाएगा। समझ रहे हैं आपको। देखिएगा कि कोई साथे पढ़ता है तो कोई जॉब निकाल के चला गया और कोई बाहर चल जाता है कमाने, तो 4-5 साल पीछे का वो कहानी बताता है। उस समय वो पढ़ रहा होगा और उस समय वो क्या कर रहा होगा, तेला वाला खाली बतिया रहा होगा। समझ गए। तो अभी आप लोग जो जितना मेहनत कर रहे हैं तभी नहीं पता चलेगा। जैसे अभी साथे में रहिएगा, बगल में कोई दिक्कत नहीं है। 2 दोस्त है वो खूब मन लगा के पढ़ रहा है, 100 में 100 ला रहा है, एगो 50 में खुश है, कहेगा कोई टेंशन नहीं, नंबरे नहीं आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, साथ ही नहीं है। अचानक ऐसा आएगा उसको बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, वो चल जाएगा दूसरा जगह, आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप चल जाएगा तीसरा जगह, ठीक है। ऐसा ही होता है, दुनिया की हकीकत है, होता है ना। जैसे मान लीजिए खूब दोनों एग्जाम देगा, तो एगो पढ़ रहा है तो फिर से निकाल लेगा, तो वो चला जाएगा, मान लीजिए वो SDM बन गया, DSP बन गया। आज क्या होगा, कहेगा कि हमारा भाग खराब है, और तुरंत बिहार पुलिस ना बोरिया बिस्तर, जहाँ शादी हुआ कि बैग उठाएगा, कहेगा चलो पंजाब, ठीक है, और पंजाब कमाएगा, वहाँ स्टेशन में बैठ कर रोएगा, कहेगा उसका कितना भाग था, हमारा कितना भाग था, दोनों साथ थे। नहीं, जब तक साथ थे तब तक साथ दे, साथ फटने के बाद वो पढ़ता था, आप घूमते थे। ये ऐसे ही होता है। तो जो ये क्या है, वैसा ही दुनिया चलता है। तो वही क्या ये मानते हैं, कर्मवाद है। तो जिस तरह से कर्म कीजिए क्या होगा, आने वाले दिनों में उसी तरह से क्या होगा, फल मिलेगा। तो इसमें क्या है, और इसमें ये भी कहा गया है, पूर्व जन्म का मतलब ही हुआ कि पूर्व जन्म में जैसा हम कर्म किए थे, इस जन्म में, अगला जन्म में भी उसका फल मिलेगा।
कर्म का मतलब ये होता है इस जन्म में भी आप अच्छा कर्म किए, नहीं फल मिला तो अगला जन्म में मिलेगा, जिस तरह होता है ना। तो माने इनके अनुसार था, हमको भी लगता है ऐसा होता है। नहीं तो कोई एक बार भिखारी के घर जन्म लेता है, कोई एक बार मुकेश अंबानी घर जन्म लेता है। उसका लड़का जो आकाश अंबानी है वो कहे नहीं हमारे घर जन्म ले लिया, हम ही उसके घर जन्म ले लेते का। तो लेकिन ऐसा हुआ होगा कि पिछला जन्म में कोई हमसे अच्छा कर्म किया होगा और उससे खराब काम हम किए होंगे, तो हम आ गए इधर और चल गया कहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म देखिए, कर्म अच्छा कर्म किया होगा कुछ बेचारा, ठीक है। अब उतना ज्यादा जानकारी नहीं है। एक कैंटोन अभिलेख, इसको क्या बोलते हैं, पहले इसको एक छूटा था ना, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का मतलब ही हुआ इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि कहाँ ईश्वर, जैसे हम लोग मानते हैं भगवान है, भगवानों में हम लोग कई को खोज लिए हैं, हनुमान जी को अलग खोज लिया, दुर्गा जी को अलग खोज लिया, काली माई को अलग खोज लिए हैं लोग का, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, लौ कुछ भी दुनिया भर की व्यवस्था है। हनुमान जी की पूजा करेंगे, नहीं सुनेंगे तो कहेंगे इनको चेंज कीजिए, दुर्गा जी लग जाइए। जब भी नहीं सुनेंगे तो शिव भगवान के पास जाइए, और शिव भगवान नहीं सुनेंगे कहेंगे तब क्या है, कोई बात नहीं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं का, कभी सोमवारी करके देखें, कभी मंगल के देखिए, कभी कुछ। इन लोगों क्या है, ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो यहाँ पे यानी ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। ये सब क्या मानता है, पूर्व जन्म मानता है, पिछला जन्म में हम अच्छा कर्म किए थे तो अभी अच्छा है, पिछला जन्म में खराब कर्म किए थे तो अभी खराब है, इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म में हम अच्छा बनेंगे। उन लोग का ऐसा विचार है, मान्यता है, इसलिए कर्मवाद करता है लोग। अनिश्वरवादी है, मैंने ईश्वर को नहीं मानते हैं। और जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं मानता है लोग, वो भी अनिश्वरवादी है। तो पूछ देता है बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता बताइए, तो यही अनिश्वरवादी है। क्या है, अनिश्वरवादी है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, मानता है। तो पूछ दिया तो क्या कीजिए, लेकिन आत्मा जैन धर्म मानता है और बौद्ध धर्म नहीं मानता है, समझ गए। एक आएगा आजीवक संप्रदाय, ठीक है, छोड़िए उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो है एक हो गया क्या, कैंटोन अभिलेख, महात्मा बुद्ध के जो हम लोग को इति मिलता है डेट, जैसे इतना दिन को इस डेट को जन्म हुआ था, इस डेट को मृत्यु हुआ था, होता है ना। तो जो किसी न किसी तो कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण मिला होगा, तो वो क्या है, कैंटोन अभिलेख से मिला है। किससे, कैंटोन अभिलेख कहाँ है, चीन के अभिलेख है, चीन है। जो चीन के बौद्ध धर्म अभी देखिएगा कि ज्यादातर चीन में है ना। तो चीन में जो था उस समय बौद्ध धर्म चीन के तरफ बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, तो वहाँ चीन के लोग अपने, तो उसी कोई अभिलेख है। जैसे हम लोग अभी अशोक का अभिलेख पढ़ेंगे, अशोक का अभिलेख में देखते हैं कि अशोक क्या क्या किया था। अभिलेख का मतलब क्या हुआ, पत्थर पर लिख देता है, स्तंभ लेख होता है, शिलालेख होता है, गुहा लेख होता है। तो उसी तरह से कैंटोन अभिलेख से, तो पूछेगा किस अभिलेख से उनके जन्म मृत्यु के डेट का पता चलता है, कैंटोन अभिलेख। अनिश्वरवादी यहाँ पर था, यहाँ वही है। अब देखिए इसमें था, जब हम बताए थे चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, कौन बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कश्मीर में। बोले थे के याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति में के याद रखिएगा, के से कश्मीर, के से कुंडलवन, के से कनिष्क, के से कुषाण। मैंने कनिष्क के शासन काल में कुषाण वंश का था, उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे, अशोक। और उसी में क्या हुआ, चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में जो बढ़ गया उसमें अंतर क्या था, समझ रहे हैं। तो ये जो अंतर था, तो हीनयान लोग इनको देवता नहीं मानते थे। क्या मानते थे, नहीं, एक महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे, ये बोलते थे जो महात्मा बुद्ध थे। अब महायान लोग कहते थे नहीं ये देवता है। क्या है, देवता है। तो कुछ लोग कहते थे देवता है, कुछ लोग कहते थे देवता नहीं, एक महापुरुष है। तो मतभेद हो ही जाएगा। तो मतभेद हो गया तो क्या हो गया, दो भाग में बढ़ गया। तो यहाँ हीनयान लोग क्या करते, देवता नहीं मानते हैं, उसको महापुरुष मानते हैं। और महायान लोग क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। हीनयान लोग इनकी पूजा नहीं करते हैं, महायान क्या करते हैं, ऑटोमेटिक है, जब देवता मानिएगा तो पूजा कीजिएगा।
और देवता नहीं मानिएगा तो नहीं पूजा कीजिएगा। समझ रहे बात को। ये लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे उस समय विकास अपने माने धर्म को बढ़ाने के लिए पाली भाषा का यूज करते थे, और इसका क्या संस्कृत। तो पूछ देगा हीनयान संस्कृत किस महायान, महायान। ये परंपरावादी है, ये परिवर्तनशील थे। क्या थे, परिवर्तनशील है, माने आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं। और इन लोगों क्या है, कोई चेंजिंग नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। जैसे हम आपको बोल दिए यहाँ से सीधे चले जाइए, ठीक है, हाँ आप सीधे से एकदम चलना है, नाली आए चाहे पेड़ आए चाहे पहाड़, ठीक है। एक होता है सीधा की मतलब बोल दिए ठीक है, तने से नाली उली आए तो थोड़ा इस तरह से निकल जाए, नहीं। तो उसी तरह से क्या है, तो ये परिवर्तनशील थे। इन लोगों का तो परंपरावादी थे, इन लोगों का जो तपस्या था बहुत कठोर था। क्या था, इन लोगों का जो मार्ग था हीनयान जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बहुत क्या है, कठोर है। क्योंकि परंपरावादी है, परंपरा से अभी हम चलते आए तो कठोर है ना लगेगा। और ये क्या है, सरल है। अब जैसे कि हमको कोई जीके जीएस पढ़ना है तो आजकल इतना टेक्नोलॉजी हो गया, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अब वो परंपरा से पहले का पुराना परंपरा था कि जंगल में बैठ गए तो हम कहें ना हम जंगल में जाकर तपस्या करेंगे, तो कठोर होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। आप लोग सोचिएगा कि ना हम जाएंगे जंगल में तो कठोर हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है इसका जो आदर्श वाक्य है, क्या है, अरहत कहा जाता है। हीनयान के आदर्श वाक्य क्या होता है, अरहत। इसका आदर्श वाक्य क्या है, बोधिसत्व। तो क्वेश्चन पूछता है बोधिसत्व किसका आदर्श वाक्य है, महायान। और अरहत किसका है। देखिए, अरहत का मतलब होता है अपनी योग्यता से ज्ञान को प्राप्त करना, मेहनत से, किससे। और बोधिसत्व के मतलब होता है कि इस धर्म में मैक्सिमम लोग को जोड़ देना और इसके प्रचार के लिए क्या करना है, लोगों को ऐड करना। माने इससे क्या हो गया कि धर्म में लोग को सरल तरीका से जोड़ते जाना। इसका मतलब क्या होता है, अपनी साधना से। देखिए, हीनयान लोग जो मेन रूप से म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, और शेष एशिया जो बच गया, जैसे चीन बच गया, इस सब में ज्यादातर महायान पाया जाता है। जैसे शेष एशिया के मतलब अब एशिया में जितना देश है, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया का छोड़कर, इसमें क्या होता है, शेष एशिया में क्या पाया जाता है, महायान। ऐसा बात नहीं है यहाँ हीनयान नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर भी महायान पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो थोड़ा मोड़ा मात्रा पाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो पूछ रहा है उसी को आंसर देना है, समझे। तो म्यांमार, श्रीलंका, जैसे देखिए इंडिया का मैप अगर इस तरह से बनाते हैं तो देखिएगा इधर म्यांमार है, यहाँ से बढ़िएगा तो इधर इंडोनेशिया पड़ेगा, और यहाँ से बढ़िएगा तो यहाँ श्रीलंका मिलेगा। देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा म्यांमार, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ये समझिए हीनयान है। इस सबको हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसे देखा नहीं जाता है माने समझने के लिए। अब बाकी जो शेष एशिया बच गया उसमें क्या है, माया की दृष्टि से। हाँ, वो सबको माया की दृष्टि से कहता है, जो दृष्टि से देखना हो। सुनिए, एक इसमें वर्ड आता है चैत, एक वर्ड आता है बिहार, एक वर्ड आता है मठ, और एक आता है स्तूप, ठीक है। देखिए, चैत, इन लोगों को जो बौद्ध धर्म में चैत वर्ड यूज करते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, पूजा स्थल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, पूजा स्थल। पूजा स्थल जैसा हम लोगों के लिए, जैसे देखिएगा कि गाँव में कहते हैं देवतूरी, देखते हैं 3 बार माथा टेक के गोड़ लगते हैं, तो वही होता है चैत। बिहार उसे कहते हैं जहाँ लोग वो क्या करते थे, निवास करते थे, समझ गए। क्या करते थे, निवास करते थे, रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, बिहार। तो बौद्ध धर्म के लोग जो प्रचार करते थे ना, ज्यादातर इसी एरिया में रहते थे। वैशाली वाला एरिया हो गया, जैसे हम लोग चंपारण वाला हो गया, दरभंगा वाला एरिया हो गया, उन्हीं लोगों के नाम के देन पर ये रखा गया है बिहार, समझ गए। तो जहाँ रहते थे वो कहते थे बिहार है। जैसे हम मान लीजिए जहाँ भी रहते कुछ नाम रहता है तो उसी के नाम पर धीरे धीरे नाम बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये एरिया था, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा यहाँ रहते थे। अभी भी देखिए यहाँ बौद्ध धर्म नहीं है, बहुत कम है, लगभग नहीं मिलता है। जबकि सभी धर्मों में हमको लगता है सबसे अच्छा बौद्ध धर्म है, समझ गए।
काहे से इसमें नॉर्मल लोग रहता है, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग मिलेगा नॉर्मल मार झगड़ा से कोनो दिक्कत नहीं रहता है। हम लोग धर्म में तो तनी मारो झगड़ा चलते रहता है, देखो करते हैं, लेकिन बौद्ध लोग क्या होते हैं एकदम शांत स्वभाव का रहेगा, इसका कोई से ज्यादा लेना देना नहीं, टेंशन नहीं रहता है। भले चाइना वाला सब वो रहता है खुरपाती कुछ कुछ। तो बिहार क्या है, जहाँ लोग क्या करते हैं निवास करते हैं। मठ उसे कहते हैं जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, बैठ के क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। मान लीजिए धर्म प्रचार करना है तो पहले कुछ सीखिएगा, इस तरह आप लोग भी सीख रहे हैं अभी, तो समझिए आप लोग का मठ है, समझ गए। स्तूप उसे कहते हैं जब वो लोग मृत्यु हो जाता था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी, तो वहां पर उन लोगों को कब्र पर बना दिया जाता था, क्या टीला उला या समाधि जो था बना देता, पत्थर वत्थर ईंटा उंटा का जो घर बनता था उसी को क्या कहा जाता था, स्तूप। तो इसमें आप लोग क्या कोई डिफरेंट समझ गए। चैत्य मतलब जहाँ पूजा करते थे, ठीक है। बिहार मतलब जहाँ निवास करते थे, मठ मतलब जहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, स्तूप मतलब मिलने के बाद से जहाँ ऊपर बिल्डिंग बना दिया, जैसे यहाँ कोई मर जाए यहीं पे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 रत्न है, बुद्धम